बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं ई कॉमर्स ट्रेनर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान में अमेज़न अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। आपने गूगल पर लिखना है amazon.pk, तो आपके सामने अमेज़न का डैशबोर्ड यानी होम पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहां पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो एक नया इंटरफेस आपको कुछ यूं दिखाई देगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है साइन अप। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो शो होगी। आपने यहां पर जो आपको ऑप्शन क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट नजर आ रहा है, आपने सिंपल इस ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। सो इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। वंस आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो शो होगी। यहां पर आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और आपने यहां पर पासवर्ड लिखना है और इसी पासवर्ड को आपने यहां पर री इंटर करना है। ऐसा करने के बाद ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो अमेज़न सेलर सेंटर की तरफ से आपने एक पजल को सॉल्व करना है अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ऐसा आपको नेक्स्ट एक ऑप्शन नजर आएगा, तो आपने सोल्व पजल के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो मोस्टली कुछ ऐसा आपको पजल शो होगा जहां पर लिखा होता है पिक द स्पाइरल गैलेक्सी। तो जो स्पाइरल गैलेक्सी आपको यहां पर नजर आ रही है, आपने उसको जस्ट सिलेक्ट करना है। जैसा कि ये स्पाइरल गैलेक्सी है, इसको आपने क्लिक कर देना है। वंस आपने इसको क्लिक कर दिया तो जो आपने यहां पर ईमेल एड्रेस यानी कि जो वेरी फर्स्ट आपने यहां पर ईमेल एड्रेस मेंशन किया होगा, उस ईमेल एड्रेस पर आपको OTP भेजा जाएगा। आपने उस ईमेल एड्रेस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो OTP आपने यहां पर लिख देना है। लिखने के बाद आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। वंस आपने क्लिक कर दिया तो आपको कुछ ऐसी नई विंडो शो होगी, वेलकम हियर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट। आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है और इसको आपने कुछ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर आपको बिगन का ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। वंस आपने क्लिक किया तो एक नया इंटरफेस कुछ ऐसा शो होगा जिसमें आपको अपना बिजनेस लोकेशन यानी कि कंट्री सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर बेशुमार कंट्रीज इस ऑप्शंस में दिए जाएंगे। आपने इन ऑप्शंस में से कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है बिजनेस टाइप। अभी यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस टाइप्स आपको नजर आ रही हैं। क्योंकि आप इंडिविजुअली तौर पर अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने ये जो लास्ट ऑप्शन है आई एम एन इंडिविजुअल, इसको आपने सिलेक्ट करना है। सो आपने इसको यहां से सिलेक्ट कर लिया, आई एम एन इंडिविजुअल। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम लिखना है। जैसा कि फर्स्ट नेम, जैसे मेरा अपना नाम है सैयद काशिफ बुखारी, इस तरीके से आपने भी अपने फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम को लिखकर यहां पर आपने चेक मार्क लगा देना है कि आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट।
मीन्स कि आपने यहाँ पर चेक मार्क यानी कि टिक लगा देना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू को यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। आपने उसको क्लिक कर दिया तो अभी 4 तरह की ये आपको इंफॉर्मेशन पुट करना होगी। सेलर इंफॉर्मेशन, बिलिंग इंफॉर्मेशन, स्टोर एंड वेरिफिकेशन। सबसे पहले है प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन। यहां पर आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम जो लिखा होगा वो आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर शो होगा। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप किस मुल्क के शहरी हैं, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। डिफरेंट कंट्रीज शो होंगे, आपने यहां से पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, मीन्स के किस मुल्क में आपकी पैदाइश हुई है। ऑब्वियसली पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान यहां पर सेलेक्ट कर देना है और यहां पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, डे, मंथ एंड ईयर। उसके बाद है आपने जब स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन देने के बाद यहां पर आपको ये स्क्रॉल नजर आ रहा है। इस स्क्रॉल को जब आप डाउन करेंगे तो आपको मजीद कुछ पूछा जाएगा। आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपसे पूछा जाएगा। 2 तरह का आइडेंटिटी प्रूफ है, एक पासपोर्ट है और एक CNIC। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो आपने इस सेकंड ऑप्शन में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो CNIC को सेलेक्ट करेंगे और कंट्री ऑफ इशू यानी कि किस मुल्क से आपका पासपोर्ट या CNIC इशू हुआ है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा तो आपने यहां से पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद मजीद आपसे पूछा जा सकता है, अगर पासपोर्ट को सेलेक्ट किया तो पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट, इसी तरह नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट। तो जब आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो उनका नंबर और एक्सपायरी डेट भी आपने यहां पर लिखनी है। देन आपका रेजिडेंशियल स्टेटस यानी कि आपकी रहायशी पता यहां पर पाकिस्तान ही होगा। आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उसका पोस्टल कोड, आपके घर का पता, अगर आपने 2 एड्रेसेस लिखने हैं तो यहां भी लिख सकते हैं। सिटी या टाउन में आपने अपने शहर का नाम लिखना है या टाउन का नाम। स्टेट या रीजन में आपने जैसा कि पंजाब लिख सकते हैं, KP लिख सकते हैं, सिंध लिख सकते हैं, बलोचिस्तान लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहां पर अपना पाकिस्तानी नंबर मेंशन करना है। पाकिस्तानी नंबर मेंशन करेंगे तो आप अगर पिन कोड कॉल के जरिए जानना चाहते हैं या SMS के जरिए तो इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है आप उसको सिलेक्ट कर दें। यहां पर पाकिस्तानी नंबर लिखने के बाद आपने सेंड SMS इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पर अगर SMS को सिलेक्ट किया तो आपके मोबाइल पर वो पिन कोड आ जाएगा। तो आपने वो पिन कोड जो सा है वो यहां पर लिखना है। ये वेरीफाई हो जाएगा आपका सेल फोन नंबर। इसके बाद ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है कुछ पेमेंट इंफॉर्मेशन। पेमेंट इंफॉर्मेशन में आपने यहां पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है और क्रेडिट कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है वो आपने यहां पर मंथ और ईयर दोनों को मेंशन कर देना है। क्रेडिट कार्ड चूंकि आपके नाम पर होगा तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो नाम यहां पर लिख देना है। ऐसा करने के बाद आपने इस नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद है आपके कुछ स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन। यहां पर आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर ABC स्टोर, सुपर स्टोर, मतलब कि जो भी आप नाम चाहते हैं वो नाम आप यहां पर लिख दें। अगर तो वो नाम ऑलरेडी इस Amazon पर है, मतलब कि उस नाम से ऑलरेडी कोई स्टोर काम कर रहा है, तो वो स्टोर यहां पर अवेलेबल नहीं होगा। आपको अपना स्टोर चेंज करना होगा। यहां पर आपको मैसेज आ जाएगा अवेलेबल या नॉट अवेलेबल। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर नॉट अवेलेबल हो तो आप 2-3 डिफरेंट नाम्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स? अगर तो आपकी प्रोडक्ट का UPC कोड है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर?
या आप ब्रांड ओनर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक हैं तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। या फिर आप एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रांड, किसी ब्रांड के आप अगर एजेंट हैं, अगर आपको प्रॉपर लाइसेंस मिला है, अगर आप डीलरशिप कर रहे हैं किसी ब्रांड की, तो आप इसको यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें आप। ये 2 क्वेश्चन के आंसर के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आपने दी होगी आपको यहां पर शो होगी, यानी कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आइडेंटिटी डाटा और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। आपने उसको एक बार देख लेना है जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दी होगी। उसके बाद है पासपोर्ट डॉक्यूमेंट। आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, मतलब कि पासपोर्ट की आपकी जो वेरी फर्स्ट पिक्चर है, जहाँ पर आपकी इमेज भी है, आपके पासपोर्ट का नंबर भी मेंशन है, उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है, तो वो वाली पिक्चर आपने वेरी फर्स्ट पेज की लेकर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट, आपने अपने बैंकर से वो स्टेटमेंट 8 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट आपने अपने बैंकर से लेनी है। उस स्टेटमेंट की आपने स्कैन पिक्चर यानी कि इमेज लेकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ऐसा करने के बाद आपने इस नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब आप उसको क्लिक कर देंगे तो फिर आपको एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना होगा। अभी उस अपॉइंटमेंट की यहाँ पर डिफरेंट आपको डेट्स दी जाएंगी अमेज़ॉन की तरफ से, मतलब कि आने वाले दिनों में, आने वाले 1 वीक के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको इन 2 डेट्स में से कौन सी डेट सूटेबल है। और वो अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 20 मिनट्स की होगी। वो बेसिकली एक वीडियो कॉल होगी अमेज़ॉन की तरफ से। वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर प्रोवाइड की है उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने वेरीफाई करना है कि वाकई ही वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। इस मकसद के लिए वो आपको वीडियो कॉल करेंगे। उसमें आपका पासपोर्ट देखेंगे, उसमें आपका CNIC देखेंगे, उसमें बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे और उसमें जो पिक्चर वगैरह आपने अपनी अपलोड की होगी डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको भी फिजिकली तौर पर बाय फेस दिखेंगे। सो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइम स्केड्यूल है। आपने यहाँ से कोई भी टाइम स्केड्यूल सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, मगर जो टाइम सेलेक्ट करना है वो टाइम होगा ब्रिटिश टाइम के मुताबिक। तो आपने देखना कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त फॉर एग्जांपल 12 o'clock है, तो इस वक्त ब्रिटिश में क्या टाइम है, तो आपने ब्रिटिश टाइम के मुताबिक यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो फिर आपने उस टाइम के मुताबिक अवेलेबल होना है। ऐसा करने के बाद आपने यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपको अपॉइंटमेंट टाइम के बारे में यहाँ मुकम्मल बता दिया जाएगा, जो भी टाइम आपका उनके साथ सिलेक्ट हुआ है। सो मज़ीद ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं जो आपको वीडियो कॉल में दिखाने हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बता दी होगी। तो आपने इनको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर लेना है। कुछ गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को आपने देख लेना है। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी को आपने पढ़ लेना है अच्छी तरह। कुछ डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कॉल्स के हवाला से, ये भी आपने अच्छी तरह इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद नोटिस है, इसको आपने एक्नॉलेज यानी कि आपने टिक लगा देना है, आई एक्नॉलेज कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, बिल्कुल ठीक है। इसको आपने टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद ये नेक्स्ट इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको नेक्स्ट ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा जिसमें यहाँ पर आपका नाम होगा और आपने जो डिटेल मुकम्मल दी होगी वो डिटेल यहाँ पर मेंशन होगी। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सो फिर आप यानी कि इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल को डाउन करेंगे तो आपको कुछ जॉइन वीडियो कॉल कुछ ऐसा आपको ये एक ऑप्शन या विंडो शो होगी। तो यहाँ पर आपको काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी बता दिया जाएगा इस तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट है, इस वक्त अपॉइंटमेंट है, इतने दिन के बाद है, इतने घंटों के बाद, इतने मिनट्स के बाद और इतने सेकंड, यानी कि ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने इसके साथ रहना है, देखना है कि कब मेरी अपॉइंटमेंट है। जब वो टाइम बिल्कुल हो जाए तब आपने ज्वाइन वीडियो कॉल को क्लिक कर देना है। तो जब आपने इस ज्वाइन वीडियो कॉल के इस ऑप्शन को क्लिक करना है,
आप और अमेज़ॉन की टीम वो वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगी। सो जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे पूछें वो आपने उनको फिजिकली तौर पर दिखाने हैं। सो ये एक सिंपल प्रोसेस था जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर नहीं हो जाते तो आप इन तमाम पॉइंट्स को बार बार देखें। तो वंस आपका अमेज़ॉन अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपका अमेज़ॉन अकाउंट यानी कि अमेज़ॉन सेलर सेंटर का डैशबोर्ड कुछ ऐसा होगा, यानी कि आपको मुकम्मल एक्सेस मिल जाएगी सेलर अकाउंट की। सो ऐसा डैशबोर्ड होगा, उसके ऊपर ये तमाम ऑप्शंस होंगे, जैसा कि कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स, आप अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं। आप मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री के बारे में जान सकते हैं। अगर अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं, तो वो सारी सूरत हाल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी और परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। इसके अलावा आपने अगर अपनी प्राइसिंग वगैरह को सेट करना है, तमाम ये ऑप्शन मौजूद हैं। आपने अपने ऑर्डर्स को मैनेज करना है, ऑर्डर्स को रिपोर्ट्स करना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप अपने PPC कैंपेन चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी कैंपेन मैनेजर में जाकर कैंपेन रन कर सकते हैं। A+ कंटेंट मैनेजर्स के इस ऑप्शन को क्लिक करके आप A+ कंटेंट अपनी प्रोडक्ट का अपलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम तर ऑप्शंस आपको जो से हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि आप मालिक बन जाएंगे अपने स्टोर के अमेज़ॉन पर। इस वक्त पूरी दुनिया में जो नंबर 1 वेबसाइट है जिस पर बाइंग एंड सेलिंग करोड़ों के हिसाब से हो रही है पर मिनट, वो अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मुझे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया, मुझे ईमेल्स वसूल हुई कि सर पाकिस्तान में रहते हुए हम अमेज़ॉन अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फिर मैंने आज मुनासिब समझा कि इस लेक्चर को मैं अपलोड करूं ताकि आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस का जवाब आज आपको मिल जाए। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ आ चुकी हो, तो आप मुझे ईमेल ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।